आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज परवाह देश की में मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूं उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाएगा। भारतवर्ष को अंडर वाटर महाबली मिल गया है। एक ऐसा हथियार मिल गया है जो ब्लू बैटल में विस्तारवादी दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको भारतवर्ष के इस अंडर वाटर अग्नि अस्त्र की ताकत हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे भारत का ये अकेला मेक इन इंडिया हथियार चीन की बड़ी से बड़ी समुद्री साजिश को कैसे खाक में मिला सकता है। इसलिए अब देखिए ऑपरेशन जलजला मेड इन इंडिया। This is Lightning 3-1. Guidance systems are back online. Standing by with a full payload of JDAMs. Requesting clearance. Lightning 3-1. अंडर वाटर महाबली, सातों समंदर में खलबली। जल छल को करारा जवाब, टूट गया विस्तारवादी ख्वाब। बैटल की इन वॉर मशीनों से विस्तारवादी चीन दुनिया भर में समंदर की लहरों पर दबदबा कायम करने के खतरनाक प्लान पर फुल स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन अब जल दैत्य ड्रैगन के सामने स्पीड ब्रेकर आ गया है। हिंदुस्तान का एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी XLUUV लॉन्च हो गया है। जानती है कि पूरे साउथ चाइना सी की शांति भंग कर देने के बाद चीन हिंद महासागर में अपनी साजिशों का जाल फैला रहा है। समंदर की गहराइयों में छिपी चीन की न्यूक्लियर सबमरीन्स ने इंडियन ओशन को ब्लू बैटल का ट्रिगर पॉइंट बना दिया है। लेकिन अब ना तो चीन की कोई न्यूक्लियर सबमरीन छिपकर रह सकेगी और ना ही पानी के नीचे चीन कोई साजिश रच सकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो हथियार बना लिया है जो चीन की सबमरीन का काल है, आकार में विकराल है। हिंदुस्तान ने वो हथियार बना लिया है जिसका पूरे PLA को मलाल है। ध्यान से सुनिए, ये खबर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। भारत के रक्षा मंत्रालय यानी MOD ने एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल यानी XLUUV को डिजाइन और विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। बहुत जल्द भारतीय नौसेना के पास इसका प्रोटोटाइप तैयार होगा। पानी के नीचे परीक्षण पास करने के बाद तुरंत कम से कम 12 XLUUV का बेड़ा तैयार किया जाएगा। नेवी के पास एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल आ जाने से होगा क्या? इससे हमारी नेवल ताकत कितनी बढ़ जाएगी? इससे ड्रैगन का अंडर वाटर छल कैसे रुकेगा? ये सब जानने के लिए हिंदुस्तान के नए अंडर वाटर महाबली के बारे में सब कुछ जानना होगा। सबसे पहले देखिए इंडिया का ये नया अंडर वाटर हथियार दिखेगा कैसा। ये तस्वीर पिछले साल के डिफेंस एक्सपो की है। DRDO ने अपने हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी HEAUV का एक मॉडल प्रदर्शित किया, लेकिन यह हिंदुस्तान के अंडर वाटर ड्रोन का छोटा सा मॉडल था। हिंदुस्तान अब जो एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल बना रहा है वो इससे काफी बड़ा और बेजोड़ है।
हिंदुस्तान के एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल की लंबाई 50 मीटर तक होगी। इसकी चौड़ाई 5 मीटर होगी, ऊंचाई 10 मीटर तक होगी और बिना पेलोड के इसका वजन 300 टन तक का होगा। किसी सबमरीन की तरह इसमें टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए 533 mm के 2 ट्यूब लगे होंगे। हिंदुस्तान के इस अंडर वाटर व्हीकल में 10 टन तक के पेलोड लोड किए जा सकेंगे। यानी हिंदुस्तान का नया अंडर वाटर हथियार बंदूक का भी काम करेगा और गोली का भी। यानी इसमें किसी टॉर्पीडो की तरह अटैक की भी क्षमता होगी और किसी सबमरीन की तरह दूर तक जाने और हथियार लॉन्च करने की भी। लेकिन हिंदुस्तान का ये नया हथियार ना तो किसी टॉर्पीडो की तरह बहुत छोटा होगा और ना ही भारी भरकम सबमरीन की तरह विशाल, पर ये काम दोनों का करेगा, वो भी बिल्कुल चुपचाप और अकेले। ब्लू बैटल के हथियारों की होड़ बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद ये एकदम तय हो गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वही जीतेगा जिसके पास समंदर को संतुलित करने की शक्ति होगी। और इसीलिए रूस से लेकर अमेरिका तक और चीन से लेकर यूरोप के ताकतवर देशों तक सभी अंडर वाटर ड्रोन्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। सिर्फ रूस और अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारे यूरोपीय देशों में इस वक्त महातबाही के हथियार बनाने की होड़ लगी है। समुद्र में परमाणु सुनामी पैदा कर देने में सक्षम रूस के सबसे बड़े सबमरीन ड्रोन पोसाइडन के मुकाबले जर्मनी उससे भी बड़ा न्यूक्लियर सबमरीन ड्रोन अंडर वाटर मदरशिप ड्रोन बना रहा है। रूस के पोसाइडन ड्रोन की लंबाई 20 मीटर है और उसे अपना काम करने के लिए किसी पनडुब्बी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इसके जवाब में जर्मनी जो अंडर वाटर मदरशिप ड्रोन बना रहा है उसमें ऐसा नहीं होगा। जर्मनी का न्यूक्लियर सबमरीन 25 मीटर का होगा और ये पोसाइडन से ज्यादा पावरफुल होगा। इस वक्त दुनिया के सबसे विध्वंसक और ताकतवर अंडर वाटर हथियार का नाम पोसाइडन है। रूस का ये जल दैत्य समंदर में सैकड़ों फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करके पूरे के पूरे देश का नामो निशान मिटा सकता है। हिंदुस्तान का एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल पोसाइडन जैसा विनाशक नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान का यह हथियार पानी में हिंदुस्तान के दुश्मनों की किसी भी साजिश को फेल कर देगा। इसे आईसीआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस के लिए बनाया जा रहा है, जिससे दुश्मनों की हर साजिश को समंदर में ही समाप्त किया जा सके। इसके अलावा हिंदुस्तान का यह नया अंडर वाटर हथियार दुश्मन के सबमरीन अटैक का करारा जवाब होगा। यानी हिंदुस्तान का यह अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल एंटी सबमरीन वॉरफेयर के काम भी आएगा। आने वाले वक्त में समंदर की सतह पर भी जंग होने के पूरे आसार हैं। ये जंग भयानक होगी। चीन जैसे विस्तारवादी दुश्मन समंदर की सतह पर माइन बिछा सकते हैं। जैसे ही कोई विशाल सबमरीन या शिप इन माइन के ऊपर से गुजरता है तो समंदर के अंदर बिछी माइन में धमाका हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का ये नया ऑलराउंडर हथियार इस खतरे को भी खत्म कर देगा। नया एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल माइन बिछा भी सकता है और समंदर में छिपी दुश्मन की माइन को खोजकर खत्म भी कर देगा। अब हिंदुस्तान के इस नए अंडर वाटर जंगबाज की स्पीड भी जान लीजिए। समुद्र के अंदर की दूरी को किलोमीटर में नहीं बल्कि नॉटिकल माइल में मापा जाता है। पानी में छिपे रहकर भी हिंदुस्तान का ये नया हथियार कम से कम 8 नॉटिकल माइल की रफ्तार से दुश्मन को ढूंढेगा और कमांड मिलते ही उन्हें पानी में ही खत्म कर देगा। हिंदुस्तान के इस नए अंडर वाटर हथियार को 45 दिन तक समंदर से बाहर आने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसी बैटरी फिट होगी जो कम से कम 45 दिन तक इसे चला सकेगी। 45 दिन बाद बेस स्टेशन पर डीजल जनरेटर से इसकी बैटरी दोबारा चार्ज की जाएगी और ये फिर अपने 45 दिन तक के अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। XLUUV पर कई तरह के सेंसर फिट किए जाएंगे। इनमें फ्लैंक एरे सोनार, टॉड एरे सोनार, बो सोनार, मल्टी बीम इको साउंडर, सब बॉटम प्रोफाइलर, टक्कर से बचने वाला सोनार, बैंड रडार, ESM सिस्टम और सेंसर बेस्ड कैमरों के साथ एक पेरिस्कोप मास्ट भी होगा।
इसी साल 16 जनवरी को इंडियन नेवी को इस प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी मिली थी। अब इस पर काम शुरू हो गया है। मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड यानी MDL और लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT मिलकर हिंदुस्तान के इस अमोघ अंडर वाटर हथियार को बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।